साथियों, कल हमने समझ लिया था कि स्वीकारता और समझदारी की ईंटों से ही हम अपने जीवन के भवन का निर्माण करते हैं। जहाँ जहाँ ईंटें रह जाती हैं, समय उसको भर देता है और हम खुद भी उसको अपने अनुभव से समझ के भर सकते हैं। बात ये हुई थी कि जो आपका पिलर्स हैं वो किसके बनाते हैं। तो पिलर्स दोस्तों होते हैं चार कोने हैं ना, 4 पिलर्स याद रखिएगा। पहला पिलर जो है वो है मैत्री। मैत्री का जो पिलर होता है दोस्तों, वो होता है कि जब भी आपको किसी की कोई खुशी देख के आपके अंदर एहसास आए कि बाई चांस आपको खुशी मिलनी चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि आपके किसी भाई, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को वो चीज़ मिली है, लेकिन अक्सर हमें वो पिलर खोखला करने के लिए दूसरा एहसास आ जाता है, वो है लोभ। तो लोभ आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका पिलर कमज़ोर बनेगा। तो अपनी इच्छा शक्ति से आप लोभ की गति को मोड़ दीजिए और लोभ को बदल दीजिए मैत्री में। तो पहला पिलर आपका तैयार हो जाएगा। मैत्री बहुत ही सिंपल शब्द है दोस्तों, सबकी खुशियों में खुश होना, सिंपल। आप ये मानिए हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, सब अपना रंगमंच पे लीला खेल रहे हैं। बाई चांस किसी को कोई अच्छा रोल मिला है, किसी को देखने में थोड़ा कम अच्छा रोल मिला है, लेकिन सब अपने रंगमंच पे अपना अपना काम कर रहे हैं, इससे सबकी खुशियों में खुश होइए। दूसरा पिलर दोस्तों है वो होता है आपका मुदिता। मुदिता मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम दुनिया को देखते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, और जो मनगढ़ंत कहानियां हम बनाते हैं दोस्तों उसको कहते हैं माया। लेकिन माया आपके बीम को खोखला करती है। जब आप जब अपने मन से कुछ अंट संट कहानी बना के अपने मुंह से निकालते हैं, कुछ भी अपना मतलब निकाल लेते हैं, दूसरों का चेक नहीं करते हैं कि दूसरे उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, और उनके कहने पे भी अपना मत बदल देते हैं, वो सब माया की कैटेगरी में आता है। लेकिन यदि प्रकृति में जो सब भी घटित हो रहा है, आप उसको देख के ऐसा सोचिए कि जैसे बच्चा, कोई 2-3 साल का बच्चा कुछ जिस तरीके से दुनिया को देख के खिलखिलाता है, जब रोना होता है रोता है, जब हंसना होता है हंसता है, लेकिन 1 सेकंड पहले की यादें भी उसको नहीं होती हैं। उसे मुदिता कहते हैं। मुदिता मतलब पल में जीना, और पल में जी के, वर्तमान में जी के, चारों तरफ जो भी घटित हो रहा है उसको एकदम उस सरप्राइज या उस इतने मन मुग्ध होकर देखिए क्या भगवान क्या लीला चला रही है। तो माया कहते हैं मनगढ़ंत कहानियां बनाना, चीज़ों को पीछे मुड़ के एक अपना ताना बाना बुनते रहना, उसमें फंस जाना। और मुदिता कहलाती है बस आपको खुश होना चाहिए कि मानव जीवन मिला है, सब चीज़ें देखने की, समझने की बुद्धि मिली है, बस खुश रहिए। तीसरा पिलर जो होता है, बीम होता है दोस्तों, जो वो होती है करुणा की। जैसे कि प्रकृति में हम बहुत ही चीज़ों को नाप तोल के देखते हैं। हमें लगता है कि कोई हमसे ज़्यादा खुश है, कोई हमसे कम दुख खुश है, किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा है, किसी के पास हमसे कम पैसा है। जब किसी के पास हमसे ज़्यादा पैसा होता है तो हमें हीन भावना आ जाती है, जब किसी के पास हमसे कम पैसा होता है, हम उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि एक ईगो आ जाता है, एक मद आ जाता है। ये दोनों हीन भावना और जो मद है वो हमारी बीम को, तीसरी बीम को कमज़ोर कर देते हैं। तो तीसरी बीम में दोस्तों हमें करुणा का सहारा लेना चाहिए। करुणा शब्द दोनों परिस्थितियों में लागू होता है। यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के पास आपसे कम है, तो आपके मन में, हृदय में उसके लिए कंपैशन आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए, और जो भी आप उसके लिए बन पड़े वो उसको हेल्प करनी चाहिए। और यदि किसी के पास आपसे ज़्यादा है और आपको लाज आ रही है, आपको भय उत्पन्न हो रहा है, तो स्वयं को करुणा दीजिए। आप स्वयं को बोलिए कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकृति में अच्छा है। लेकिन उस करुणा को उत्पन्न करने के लिए आपको अपने से नीचे लोगों को ही हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबके नीचे कोई ना कोई है। अब देखिए कितने लोग, अगर मनुष्यों में आपको अपने नीचे ना दिख पाए बाई चांस, तो देखिए जानवरों में कितने लोग हमसे नीचे हैं। अगर आप ऊंच नीच को मानते हो, क्योंकि यदि आप नीचे नहीं देखोगे तो कोई आपको ऊंचा भी नहीं दिखेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों। यदि आप किसी को अपने से नीचा नहीं मानोगे तो आप किसी को अपने से ऊंचा भी नहीं मानोगे। तो यदि आपको बहुत ही कंपटीशन, एग्रेसिव नेचर है चीज़ों को पाने का, तो इसकी वजह ये है कि हम अपने से कुछ लोगों को नीचा मानते हैं। इसीलिए हमें, जैसे दर्पण में जितना आप यहाँ से दूर खड़े देखोगे उतना दूर आपको यहाँ भी दिखेगा। तो जितना हम लोगों को नीचा मानेंगे उतने हमें लोग ऊंचे भी दिखेंगे दोस्तों। तो तीसरी बीम जो है करुणा की बीम है। और चौथी बीम दोस्तों जो है वो है जब हमें क्रोध आता है, किसी चीज़ को देख के हमें वो समझ में नहीं आता, हमें गुस्सा आता है, उस समय वो जो क्रोध भाव होता है हमें चौथी बीम को खोखला करता है। क्योंकि जो चौथी बीम है वो है अभय की। अभय मतलब
आप किसी के हृदय में भय उत्पन्न मत करो। आप ऐसे कोई शब्द मत बोलो, ऐसे कोई एक्शन मत करो कि आपके किसी कार्य से किसी के हृदय में भय उत्पन्न हो, तो आपकी चौथी बीम बहुत ही मजबूत बनेगी दोस्तों। भय कैसे उत्पन्न होता है? मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपने किसी कुत्ते को देख के लकड़ी हिला दी, भय पैदा हो गया। आपने अपने किसी ऑफिस में काम करने वाले को काम जल्दी करवाने के लिए भय उत्पन्न कर दिया। आपने अपने बच्चों को कुछ समाज के संस्कारों को सिखाने के लिए जल्दबाजी में उन पर चिल्ला दिया, उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। आपने अपने साथी संबंधियों के साथ अपना इज्जत मेंटेन करने के लिए, अपनी पदवी मेंटेन करने के लिए जबरदस्ती कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई वो आपकी इज्जत जबरदस्ती करें, तो भय उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों जो 4 खोखली करने वाली चीज़ें हैं, पहले हम उसका नाम फिर से समझ लेते हैं। लोभ, आपको दूसरों की चीज़ देख के आपको लोभ उत्पन्न होता है, किसी की सक्सेस को देख के। आपको दुनिया समझ में नहीं आती है, लेकिन तब भी आप समझने की कोशिश करते हो, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो, उसकी क्रॉस चेक भी नहीं करते हो कि सच है कि झूठ है, दूसरे से पूछते भी नहीं हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सब माया है। तो लोभ, माया। तीसरी जो अब मैंने बताया था बीम को कमज़ोर करने वाली जो चीज़ होती है, वो होती है मान, हीन भावना भी और ईगो भी, दोनों। और चौथी दोस्तों, किसी के अब क्रोध में आके किसी को भयभीत करना, किसी पे क्रोध करना। और एक खोखली करने वाली चीज़ें हैं, इसका इलाज क्या है? आपकी जो बीम है उसके जो सरिया हैं और जो उसके अंदर सीमेंट एकदम कंक्रीट भरा हुआ है, वो चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। किस चीज़ की? मैत्री, कि हम सब एक हैं और हम एक की खुशी दूसरी की खुशी है। दूसरा मुदिता, सबको देख, दुनिया में जो भी घटित हो रहा है उसको देख के खुश होइए। तीसरा करुणा, और चौथा अभयदान, सबको अभय दीजिए, किसी को डराइए मत, किसी के मन में हृदय में भय उत्पन्न मत कीजिए। अब मैं कल आपको बताऊंगा कि छत कैसे डालते हैं।